शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पे WTO के ऊपर सम्मेलन होने हैं। जो हम अपने लोगों ने समझाओगे भाई क्यों करके के नुकसान हुआ है। तो इसके बारे में काफी कुछ स्टडी पहले भी कर रखी है, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि इंसान को हमेशा नई चीजें सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम न्यू सोच कर बैठ जाएंगे ना हमने सब कुछ ज्ञान हो गया, तो इसका मतलब हम उससे जनते जीरो होने लग जाएंगे। तो हम तो स्टडी करने लग रहे हैं। आप देखो ना, देखो आप खुद देखने लग रहे हो। आप देखो इंटरनेशनल लेवल पर जो मामला है ये मीडिया के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो मैं ये कुछ अलग अलग इसमें ये था कि भाई इसके अलग अलग जो नए फैक्ट्स आए हैं। यूएसए में कितनी एग्रीकल्चर सब्सिडी मिल रहा है, ये भाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है, और जो 1999 का जो ये सियाटल में WTO के प्रोटेस्ट हुए, वो ये चीजें पहले पढ़ी ओढ़ है। लेकिन क्यों जा है अजय भाई, कई बार दिमाग भी एक मशीनरी है, दिमाग में घनी चीज लेकर जा है, तो वे बोलने तो पहला हमने पढ़ना पड़ा है जरूर। ये कई भाई ने भी सोच लेते होंगे बोला आज यहाँ माइक पकड़ के मो कह दे हैं। इसी बात नहीं है कि माइक पकड़ के आगे के मो कह दिया। मेन बात यह है कि आप पढ़े भी है, लिखे भी हैं, और भाई थोड़ा जब जानकारी ना अपडेटेड रहेंगे। ये बार बताओ आप 2 साल पुराने आंकड़े दिए जाओ भाई, यहाँ कोई सुथरी बात थोड़ी है। आपा ने भी पढ़ना चाहिए, आपा ने भी सीखना रहना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है इंसान जब तक पैदा हुआ है और जब तक इंसान आखिरी सांस ले हुआ है तब तक इंसान की सीखने की प्रक्रिया जारी रहा है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो भी अभी आने लग रहे हैं। देखो हम ये कह रहे हैं पूरा जो आज भारत का खेती सेक्टर बर्बाद होने लग रहा है उसकी जड़ में WTO है, या पूरे देश के किसानों ने समझ लेनी चाहिए। आपका चैनल बड़ा देखा जाओ हरियाणा में। मैं प्रार्थना करूंगा एक बार इस पूरी बात में गौर से सुने। क्यों हम कहें WTO है? मैं ये बात कहूँ, ये हमारे बराड़ साहब हैं, ये आंदोलनकारी है, मुकदमे भी लग रहे हैं, फतेहाबाद में इनका धरना भी लग रहा है, इस आंदोलन के तहत लग रहा है 13 तारीख तक। मैंने कहूँ ये तब कितनी करड़े किसान आंदोलनकारी है, लेकिन जब इन्हें भी प्रधानमंत्री बना देना, ये भी डायरेक्ट इतना भला को ना कर पावे। कारण के है जो WTO है जिस पे पहले उसको क्या करते गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1994 में उसमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जोड़ा गया, AOA उसने शॉर्ट में बोल रहे हैं, और उसका नाम फिर हो गया WTO 1995 में आके। उसके तहत एक शर्त है, वो बनाया क्यों गया था वो भी आपने समझ लेना चाहिए। तो ये विकसित देश थे, एक हो गए विकसित देश, एक हो गए विकासशील देश। मतलब एक हो गया जो विकसित हो लिया अमेरिका वर्ग, और जो पश्चिमी देश में जितने भी देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, जो हमारे देश जो लूट कर लेकर गए थे फिर अमीर बने थे। एक हो गया हमारे जैसे जो विकासशील देश जो विकास करने लग रहे हैं। इन विकसित देशों ने इकट्ठे हो गए, गिरोह बना लिया, गैंग बना लिया अपना 1994-95 का, और गैंग बना के नहीं तय कर लिया भाई विकासशील देश है ना क्यों कर लूटे। अमेरिका का एक किसान है, अमेरिका का किसान की आमदनी फसल बेच कर नहीं होती। अगर भाई उसके आगे आ गया, उसका जीरी आ गई और भाई वो मंडी में बेचाया और जितने क्विंटल होगा उसने रुपये मिल लेंगे, ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका का एक किसान ने अपनी फसल लगा दी, उसको एवरेज जो है वो 42 लाख रुपए की सब्सिडी एक किसान ने मिल जाएगी। अब जैसे 2023 में मैं ये काट रहा था यार, भी देखो इसमें 30 बिलियन ये द फेडरल गवर्नमेंट, या तो फेडरल गवर्नमेंट की अमेरिका की या अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट की है, बाकी जो उनके 50 जो स्टेट है उसकी सब्सिडी लगता रहेगी। फेडरल गवर्नमेंट की 30 बिलियन US डॉलर है एक साल में, मतलब 2,10,000 करोड़ होगी। 1 बिलियन डॉलर में 7,000 करोड़ रुपया हो गया, तो 30 में हो गया 210। इतना लाख करोड़ रुपया में अपने 2,10,000 करोड़ रुपया अपने किसानों ने देने लग रहे हैं। उड़े कोई किसान की फसल खराब होगी सही होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनने 42 लाख रुपए की सब्सिडी खाते में मिल जाएगी। दूसरी तरफ भारत का किसान का क्या है, भारत के किसान ने जो प्रोडक्शन कराया और भारत के अलावा जो विकासशील देशों ने जो प्रोडक्शन कराया, उन विकासशील देशों में क्या है कि जितना प्रोडक्शन हुआ, मान लो मेरा 50 क्विंटल गेहूं हो गए, तो 50 क्विंटल के ही रुपये मैंने मिल लेंगे। मंडी में जाओगे आप, गेट पास कटाओगे, जे फार्म कटेगा, फिर उसका व्यापारी का आड़ती का आई फार्म आगे कटेगा, आई फार्म कट के जे फार्म कट के गेट पास होके 50 क्विंटल होंगे, तो मान लो 2275 रुपया MSP है गेहूं का, तो 2275 गुना 50 के हिसाब से मैंने पेमेंट मिल जाएगी। विकासशील देशों में यही सिस्टम है। और विकसित देशों में कैसे है? विकसित देशों में क्या है, उनने अपनी फसल बो दी, फसल खराब हुआ है कुछ भी हुआ है किम्मा हुआ है, उनके खाते में 42 लाख की सब्सिडी आवेगी, और जो फिर फसल बिकेगी उसका मुनाफा अलग तय है। तो ये एक बात बताओ आप, जिस किसान के खाते में 42 लाख की सब्सिडी आ गई, मान लो ये बराड़ साहब बैठे हैं, इनके अगर मान लो ये 5 एकड़ के किसान हैं, अगर भारत सरकार
इन 5 लाख रुपए की सालाना सब्सिडी दे दे। अबे 5 लाख तो आपके खाते में आए लिए, तो इन इस बात तक कोई फर्क नहीं पड़ा है कि इनका गेहूं 2275 में बेचा या 2000 में बेचा या 2400 में बेचा, क्योंकि 5 लाख तो इनके आ लिए। ये जो फसल बेच के जो आमदनी होनी हो तो बोनस है, बोनस है, वो तो किले का लाख रुपया आ गया साल का। तो अमेरिका किसान क्या कर रहा है, जो गेहूं है, क्योंकि उसने सब्सिडी 42 लाख की मिलेगी, वो अपना गेहूं अपनी सरकार को 1700-1800 रुपए क्विंटल में दे दे है। उड़े की सरकार फिर 100 रुपए का प्रति क्विंटल का उस पर किराया लगा के उन्हें 1800-1900 रुपए में भारत भेजने में तैयार है। ठीक है, लेकिन उसको रोकने के लिए WTO में अलग अलग समय पे पीस क्लोज डाल दिए जावे हैं, जिन पीस क्लोज के तहत भाई भारत ये कहे भाई हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेंगे, उसमें भारत सरकार 30% 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दे है, ऊपर 40% एक तरीके से जो टैक्स लग गया, जो 1800 पर जो 40% टैक्स लग गया, उसकी कीमत होगी 2600 रुपया। वो इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि अगर अमेरिका तक गेहूं 1800 रुपए क्विंटल आ गया तो फिर हमारा आपका 2275 में कौन खरीदेगा भाई? भाई व्यापारी तो नहीं होगा, मतलब सस्ता चाहिए। उसने क्या मतलब है भाई यो कौन से भारत के किसान का या अमेरिका के का है या इंग्लैंड के का या कि चाइना के किसान का है? तो ये जो सारा खेल होता है WTO के भीतर 3 तरह की सब्सिडी है, एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी और एक रेड बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी विकसित देशों के लिए है, वो जो 42 लाख रुपए दिए जावे है ना, वे न्यू ना देते हैं कि हम भाई फसलों के लिए दे हैं, न्यू क्या ना देते हैं, वे न्यू कहते हैं अगर भाई हम किसानों के बच्चों की पढ़ाई के लिए देने लग रहे हैं, हम भाई इनकी हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे देने लग रहे हैं, इनके बच्चों की हेल्थ के नाम पे देने लग रहे हैं, इनको घर के नाम पे देने लग रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से उन्हें 42 लाख की सब्सिडी देते हैं। जो भारत जिसे देशा में जो न्यू हुआ है ना, अगर भाई जितनी आपने फसल आपकी मंडी में आई उसके भाव के हिसाब से आपने मिल जाएगा, वह ला दी गई उन्होंने एम्बर बॉक्स सब्सिडी में। और एम्बर बॉक्स सब्सिडी में एक शर्त रख दी कि जो टोटल प्रोडक्शन होगा किसी भी फसल का, जो अनाज का टोटल प्रोडक्शन होगा, सरकार उसका मात्र 10% ही MSP पे ले सके है। मान लो उदाहरण के तौर पर यदि अपने देश में अगर 100 क्विंटल कोई अनाज पैदा हुआ है तो WTO के अनुसार उसका 10% यानी 10 क्विंटल सरकार MSP पे ले होगी, उसके ऊपर 1 भी किलो ले होगी तो WTO में एक मैकेनिज्म हो जाएगा जिसने बोला डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, एक तरीके की कोर्ट सी हुआ, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत केस दर्ज कर लिया जावा है। भारत पे गन्ने के मामले में भी हो रहा है और फसलों के मामले में भी हो रहा है, 3 केस भारत पूरे चलन लग रहे हैं। हमारा यो कहना है, हमारा एक सवाल है इस सरकार तय आपके माध्यम तय, भाई 2014 तक पहला बीजेपी के RSS के जितने भी संगठन थे, चाहे इनका वो स्वदेशी जागरण मंच हो, चाहे इनका वो भारतीय किसान संघ हो, चाहे इनका भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे और कोई से इनके ऑर्गेनाइजेशन हो, सैकड़ों जो इनके ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी डिमांड यह थी कि भारत WTO तक बाहर आवे। या इनकी डिमांड है 2014 से पहला इनके बयान इनके अखबारों में जो छप रहे हैं वो काट के देखो, इन तक पूछो जाके इन तक। जो विकसित देशों का जो प्रेशर है विकासशील देशों के ऊपर है कि WTO से यदि बाहर आता